हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हमने लगभग श्लोक नंबर 20 तक कर लिया था। आज श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। तो अपने दोनों हाथ जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अस्भिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्या तेजो वारिमृतां यत् विनिमयो यत् सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। और श्लोक नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। तस्माद् भुरवोरन्तर्मुन्येत् निरुद्ध सपतायतनो अनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्ता धर्मकुण्ठ दृष्टि निर्भिद्य मूर्धन विसृजेत परम गतः। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राणवायु दोनों भौहों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राणवायु के शांतों वही द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त होगा तब उसे बहरांध तक पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदि प्रयास्यन्य नृपपारमेष्ठयम् वैहायसानामूतयत् विहारम् अष्टांगिधिपतयं गुणसन्निवाये सहैव दक्षिण्ये मनसेन्द्रियैश्च। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की तथा यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा वैहायसों के साथ ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बढ़ी स्त्रीलोकयः पवनान्त रात्मनां न कर्मभिस्ता गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि भजा। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, वैश्वानरम याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिसः विद्युत कल्पो अट हे हरेरुद दस्तात दस्तात प्रयाति चक्रम नृपेशेषु भारम। हे राजन, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर जाता है, जहां वो सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र हो जाता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, तद विश्वनाभि तवती वरतय विष्णु हरणीयशा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्म विदामुपैति कलया कल्पायुषो यद्दे विभूडा रमन्ते। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यह शिशु मार्ग चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है और यह विष्णु गर्भोधक शाही विष्णु जी की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस सुषमा चक्र को पार करता है और ऐसे लोक महर लोक को प्राप्त करता है जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 43 यानी 43 करोड़ सौर वर्ष की आयु भोगते हैं। यह लोक उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त है।
फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, अथो अनंतस्य मुखानलेन दंडहयमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर युष्टु युष्ट्रीधिष्णयं यदैह यद्वै पराधर्यं तदुपारमेष्ठयम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के, अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, यानी जब ब्रह्मा जी के जीवन का अंत होता है, अनंत के मुख से यानी ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है और वह शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रेरित होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 पराग अर्थात एक 15,480 करोड़ सौर वर्ष आकी जाती है। ठीक है। फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुतश्चित् यच्चित्तो अधः कृपया निदं विदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शना। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लभ के कष्टों को भोग रहे हैं। फिर आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ततो विषयं प्रतिपद्ये निर्भय सतेन नात्मना अपो अनल मूर्तिरवरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायवात्मना खं बृहदात्मलिंगम। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश में पहुंच पाता है। फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, घ्राणेन गंधं रसनेन वैरसं रूपं च दृष्टया स्वसनं तव चैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणतवं गुरुत्वं प्राणेन चापूतिमुपैति योगिः। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सभूत सूक्ष्मेन्द्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्त्वं गुण सन्निरोधम। फिर से सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों को उस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्व तत्व में विलीन हो जाता है और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, तेनात्मना आत्मना आत्मानुपैति शान्तमानन्दमानन्दमयो अवसाने एतां गतिं भगवतीं गतो यः स वै पुनर्निर् विसज्जते अहं अंगम। अब सुखदेव जी कहते हैं, केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्ति में पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। ठीक है। फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, एते चित्रिते वेद गीते तवयाभिकृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मन् आह तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। अब यहाँ पे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित,
आप इतना जान लें कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के कथन अनुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। ठीक है, फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, हयतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संस्कृताभ्यः वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। ठीक है, फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, भगवान ब्रह्म तात सनयेन निरन्वीक्ष्य मनीष्या तदधया वसयत कूटस्थोरतिरात्मना यतो भवेत्। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति समीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। मतलब 3 बार वेदों का अध्ययन करने के पश्चात और भली भांति समीक्षा कर लेने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण ही परम धर्म है। ठीक है, फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः सवात्मनः हरिः दृश्ये बुद्धया विदृष्टा लक्षणैरनुमापके। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूत तथा परिकल्पित होता है। ठीक है, फिर आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतवयः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। हे राजन, अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र तथा सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। ठीक है, फिर आगे से सुखदेव जी कहते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवण पुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तचरं सरोरुहान्तिकम्। जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वे भौतिक लोगों भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। इसलिए भगवत कथा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत हृदय में भगवान नामक 2 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। परम पूज्य भगवान श्री कृष्ण की जय। परमेश्वर भगवान श्री हरि की जय। अब चैप्टर नंबर 3, शुद्ध भक्ति मय सेवा हृदय परिवर्तन, ये चीज अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्ण।